प्रभु से इसलिए नहीं डरना चाहिए कि वह हमें कोई सज़ा देगा, हमें दी हुई दात हमसे छीन लेगा, या हमारे रास्ते में कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी कर देगा। जो बात पिता को पसंद ना हो, पुत्र उसे करने से डरता है। इसी तरह प्रभु को प्रेम करने वाली जीवात्मा प्रभु की नाराज़गी का कारण बनने वाली बातों से डरती है। पिता किन बातों पर नाराज़ होता है जिनसे पुत्र की हानि हो सकती है, वह प्रभु भी उन बातों पर ही नाराज़ होता है जो जीव के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती हैं। परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सबसे पहले समूह साध संगत को रक्षाबंधन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन त्यौहार की मुबारकबाद देती हैं और राखी बांधती हैं। उसके पीछे कारण या लॉजिक क्या है कि भाइयों को कभी नुकसान ना हो, भाइयों की सदैव परमात्मा रक्षा करे। अब हमें किन गुणों को धारना है? मौजूदा सरकार हमें समझाते हैं कि आपको प्रेम करना है उस सच्चे पिता परमात्मा से और भय भाव रखना है। और आज का हमारा जो विषय है, जहाँ कह लो स्पेशल रक्षाबंधन जो सत्संग है, वो आज इसी पर निर्भर रहेगा कि हमें प्रेम करना है और उस परमात्मा का भय और भाव रखना है। आइए इस छोटे से सत्संग में हम अपने गुरु के नज़दीक जाने के और रास्ते ढूंढते हैं। भय का अर्थ है डर और भाव का अर्थ है प्यार या श्रद्धा। संतों महात्माओं ने भय और भाव यानी डर और प्रेम को संत मत का आधार बताया है। जो कर्म या गुण मालिक को भाते हैं, उनको खुशी खुशी और प्रेम पूर्वक अपनाना भाव है, और जो उस प्रभु रूपी प्रीतम को पसंद नहीं, उसे बचकर रहने या डरने का नाम भय है। संत मत में आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति और पत्नी के संबंध द्वारा प्रकट किया गया है। इस संबंध का आधार भी भय और भाव से है। पत्नी पति के साथ प्रेम भी करती है और वह हमेशा इस बात का भी ध्यान रखती है कि उससे कभी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे उसका पति उससे नाराज़ हो जाए। वह प्रभु भी उन बातों पर ही नाराज़ होता है जो जीव के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती हैं। आत्मा रूपी पुत्र का विषय वकारों, इंद्रियों के भोगों, ईर्ष्या, द्वैत, निंदा, चुगली, वैर, विरोध आदि में खोकर अपनी परमार्थी दौलत को नष्ट करना और संसार के व्यर्थ के धंधों में उलझकर अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भुला देना प्रभु रूपी पिता को नहीं भाता। पिता को क्या भाता है? वह जिसमें पुत्र का भला होता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर के गुण हर भाव दे से गुरते पाए। श्री गुरु आदि ग्रंथ की वाणी है। प्रभु को वह गुण अच्छे लगते हैं जिन्हें ग्रहण करके आत्मा रूपी पुत्र परमात्मा रूपी पिता के साथ मिलाप कर सकता है। इन गुणों का ज्ञान निराकार पिता के साकार रूप सतगुर से मिलता है। सतगुर जीव आत्मा को ऐसे परमार्थी गुण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं जिनके द्वारा जीव आत्मा जल्दी से जल्दी परमात्मा से मिलाप कर सकती है। इन परमार्थी गुणों को धारण करना ही सतगुरु या प्रभु का सच्चा भाव या प्रेम है। जैसे जैसे जीव अवगुणों का त्याग करता जाता है और गुणों को अपनाता जाता है, वह परमार्थ में उन्नति करके प्रभु के नज़दीक होता जाता है और अंत में वह प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो जाता है। भाव या प्रेम से संतों का असल भाव यह है कि हमें डर या मजबूरी से नहीं, प्रेम के भाव से प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए। प्रेम या भक्ति इसलिए नहीं करनी कि इससे हमें कोई लाभ होगा। हमें परमात्मा से केवल इसलिए प्रेम करना है क्योंकि हम उससे प्रेम किए बिना
रह नहीं सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु का भाव या प्रीत हमारी हस्ती का सहज अंग बन जानी चाहिए। गुरु अंगद साहब कहते हैं, बदा चटी जो भरे ना गुण, ना उपकार सेती खुशी सवारिये, नानक कार्ज सार। आपका भाव है कि बेगारियों की तरह मजबूरी से प्रभु भक्ति या नाम की कमाई करने का कोई लाभ नहीं। अब आप समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अब हम अपने पर नज़र मारें या थोड़ा सा ध्यान से अपनी तरफ आंखें बंद करके सोचें कि क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं। कितनी दफ़ा मौजूदा सरकार ने हमें कहा है, हर सत्संग में लगभग आप फरमाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आप भजन बंदगी नहीं करोगे। पर भजन बंदगी करनी क्यों है? क्योंकि हमें गुरु से प्यार है। हमें गुरु के प्यार के बिना रहना ही नहीं है। क्या कोई हम में से ऐसा है? जो है वो खुश नसीब है। अगर कोई अभी भी मजबूरी से या डर से भक्ति करता है कि कहीं मेरा कोई बिजनेस डाउन ना आ जाए, कहीं मुझे अमुक काम ना पड़ जाए, इसलिए भक्ति करनी है, तो इस भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम खुशी खुशी और प्रेम पूर्वक भजन सिमरन करते हैं तभी उससे पूरा लाभ प्राप्त होता है। जैसे विरहणी के मन में अपने प्रीतम से मिलने की तड़प होती है, उसी तरह हमारे अंदर भी प्रभु से मिलाप की विरह या तड़प होनी चाहिए। जब हम भावपूर्वक प्रेम उमंग विरह से भजन सिमरन करते हैं तो भजन का प्रभाव बदल जाता है। प्रेम परमेश्वर प्राप्ति का साधन है। ज्यों ज्यों प्रेमी का प्रेम परिपक्व होता जाता है, वह प्रीतम के अधिक से अधिक समीप होना चाहता है तथा प्रीतम के पल भर के विजोग को भी सहन नहीं कर सकता। गुरु घर की वाणी है, एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। विरह प्रफुल्लित हो रहे प्रेम की अनूठी अवस्था है, जिसमें प्रेमी प्रेम रस का रसिया बन रहा होता है। उससे रस का यह स्रोत दूर हटा लेना मछली से सागर, पपीहे से बूंद, चकवी से सूर्य और चकोर से चांद छीन लेने के समान है। कितनी ऊंची अवस्था की बात हो रही है। विरह वह भट्टी या कुठाली है जिसमें सच्चे प्रेम की गड़त घड़ी जाती है। प्रेमी को प्रीतम की कीमत, आवश्यकता, महानता विरह में ही मालूम होती है। प्रीतम के विजोग की अकथ वेदना, अपार पीड़ा, हृदय की हूक, मन की कसक वह तपश पैदा करती है जो विषय वासना, आशा, तृष्णा तथा हौम्य के सब मैलों को जलाकर हृदय को प्रीतम के निवास के जोग बना देती है। अब फिर एक बार हम अपनी तरफ नज़र मार कर देखें कि जब वो सतगुरु हमारे सामने आते हैं तो क्या हमारी आँखों से आंसू निकलते हैं? अपने आप प्रेम की धारा चलती है? अगर चलती है तो मुबारक हैं वे लोग, अगर नहीं चलती तो विरह की कमी है। विरह सच्चे वैराग, सच्चे त्याग को जन्म देता है। इस वेदना में भारी रहस्य है। फरीद साहब कहते हैं कि जिस हृदय में विरह का सुल्तानी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वह तन शमशान भूमि के समान है। गुरु साहब कहते हैं, सतियाँ वह नहीं हैं जो चिता पर चलती हैं, बल्कि वास्तविक में सतियाँ वह हैं जो प्रियतम का पल भर का विजोग भी सहन नहीं कर सकती। वह विरह की पीड़ा मात्र से ही प्राण दे देती हैं। उनके पास चिता तक पहुँचने का समय ही नहीं होता। विरह सच्चे प्रेम की निशानी भी है तथा सच्चे प्रेम की टकसाल भी है। जय प्रीत को प्रकट भी करता है तथा परिपक्व भी करता है। यह प्रीतम की खींच को इस प्रकार बढ़ा देता है कि प्रियतम ही प्राणों का आधार बन जाता है तथा प्रेमी को स्वयं की कोई सुध बुध नहीं रहती। यह वेदना भी अनूठे रस से भरी होती है। जरूरत है तो सिर्फ विरह पैदा करने की,
संत महात्मा समझाते हैं कि हमारे जतन का आधार भाव, प्रेम, विरह या तड़प होना चाहिए, हठ या मजबूरी नहीं। एक सूफी फकीर का कथन है, तू खुशकी का रास्ता छोड़कर तरी के रास्ते पर चल, क्योंकि इससे मंजिल पर पहुंचना आसान है। खुशकी का अर्थ है हठ पूर्वक किया गया भजन सिमरन, और तरी का अर्थ है भाव पूर्वक या प्रेम पूर्वक किया गया जतन। भय और भाव को एक और दृष्टि से देखना भी जरूरी है। संसार का हर प्राणी दुख, विनाश, हानि, असफलता, मृत्यु आदि अनेक प्रकार के भय से पीड़ित है। जब हृदय में प्रभु का सच्चा भय पैदा होता है और जीव प्रभु को बड़ा और संसार को छोटा समझना शुरू कर देता है, तब धीरे धीरे वह संसार के अनंत प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जब वह सतगुरु के उपदेश पर चलकर ध्यान को संसार और शरीर में से समेटकर अंतर में प्रभु के नाम में लीन कर देता है, तो अन्य किसी बात का डर तो एक तरफ रहा, वह मृत्यु के त्रास से भी मुक्त हो जाता है। वर्तमान अवस्था में हर जीव बुरी तरह मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। जीव का रोम रोम माता पिता, बाल बच्चों, मित्रों, संबंधियों, संसार की ऐशो इशरत और मान बढ़ाई के मोह में ग्रस्त है। जब हृदय में प्रभु प्रेम की निर्मल ज्वाला प्रचंड होती है, तो इसमें संसार की मोह ममता की मालिनता जलकर राख हो जाती है। प्रभु के प्रबल प्रेम के बिना कोई दूसरी चीज कभी आत्मा को संसार की मोह ममता के कठोर और जटिल बंधनों से मुक्त नहीं कर सकती। जब तप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, स्नान आदि हर प्रकार के धार्मिक प्रयत्नों का असल उद्देश्य जीवात्मा को संसार के मोह से मुक्त करना है। प्रभु का प्रेम जगत की ममता के नाश का सबसे सरल, सुगम, सरस और शक्तिशाली साधन है। इसलिए संतों महात्माओं ने भय और भाव यानी प्रेम और डर को परमार्थ की नींव कहा है। प्रेम सच्ची नम्रता, सच्चे त्याग, सच्ची सेवा की समझ और परख सिखाता है। सेवा प्रेम में ही हो सकती है और अहम भी प्रेम में ही कुर्बान किया जा सकता है। इसलिए सच्ची भक्ति में सदा भय और भाव का सुंदर समीक्षण होता है। भय भाव के सामने सब कर्म, धर्म और पूजा पाठ तुच्छ एवं निष्फल है। भय भाव का श्रृंगार करने वाली जीवात्मा ही अपने प्रियतम की प्यारी हो सकती है और सच्ची सुहागिन बन सकती है। सतगुरु के प्रति भय भाव प्रभु के भय भाव में आने की युक्ति सिखाने का सफल साधन है। बिना भय भाव के साधक ना सच्चे मार्ग पर दृढ़ रह सकता है और ना शब्द की कमाई कर सकता है। अब जब हम विरह की इस सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, तो प्रेम की जो ज्वाला है वो प्रचंड हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। इसलिए प्रभु के साथ मिलाप करने के लिए हृदय में उसके लिए सच्चे प्रेम का होना जरूरी है। लेकिन वर्तमान अवस्था में प्रभु प्रेम जगत के मोह में परिवर्तित हो गया है। प्रभु का प्रेम शिथिल हो गया है और संसार का मोह प्रबल हो गया है। जब सौभाग्य से जीव को सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, तो उसके हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। सहजोबाई कहती हैं, चरण दास सतगुर दियो प्रेम प्याला शान, सहजो मतवारे भय तुरिया तत गल तान। कि सतगुरु के प्रेम से आरंभ हुआ प्रेम सिमरन के प्रेम द्वारा प्रफुल्लित होकर निराकार प्रभु के प्रेम में पूर्ण हो जाता है। फिर वह प्रेम संपूर्ण रचना के प्रेम तक फैल जाता है, क्योंकि जीव को रचना की प्रत्येक वस्तु में प्रियतम प्रभु ही समाया हुआ दिखाई देता है। यह प्रेम की चरम सीमा है।
प्रेम लटक दुर्लभ महा, पावे गुर के ध्यान, अजपा सिमरन कहत हूँ उपजे केवल ज्ञान। प्रेम की यह अद्भुत अवस्था सतगुरु के ध्यान द्वारा प्राप्त होती है। जब शिष्य सतगुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु के नाम का निरंतर जाप करता है तो उसके अंदर शब्द का अजपा जाप प्रकट हो जाता है और प्रेम का चश्मा फूट पड़ता है। इस अवस्था में रोम रोम प्रेम के नशे में सरोबार हो जाता है। ध्यान बाहर से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है और समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और फिर प्रेमियों की क्या अवस्था होती है? जब शिष्य प्रेम और विश्वास के साथ सिमरन करता है तो उसका ध्यान बाहर से अंदर की ओर सिमट जाता है। धीरे धीरे ध्यान अंदर टिक जाता है और अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। शब्द प्रभु का रूप है और प्रेम प्रभु का रूप है। शब्द में लीन हुआ जीव प्रभु की तरह ही प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाता है। प्रेम जीव की सहज प्रवृत्ति है। संसार का कोई भी जीव प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। प्रेम दुनिया के सब जीव करते हैं। कोई बेटे बेटियों से प्रेम करता है, कोई धन दौलत से प्रेम करता है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों धर्मों की मान बढ़ाई से प्यार करता है। लेकिन ये नश्वर पदार्थ और रिश्ते नाते हमारे प्यार के काबिल नहीं हैं। केवल वह अमर अविनाशी और पूर्ण प्रभु ही हमारे प्रेम का सच्चा आधार हो सकता है। संत मत में भी प्रेम की अपार महिमा की गई है। गुरमत या संत मत को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेमा भक्ति मार्ग भी कहा जाता है। कुछ लोग परमार्थ में उन्नति के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग और त्याग मार्ग आदि पर बल देते हैं, लेकिन संत मत में केवल प्रेम की ही बड़ाई है। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक स्वामी, भक्त भगवान, पुत्र माता, पुत्र पिता आदि के संबंध द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया है। उन्होंने मछली, पानी, पपीहा, स्वाति बूंद, चकोर, चांद, पतंगा, दीपक, भंवरा, फूल, हिरण, नाद आदि की प्रीत के उदाहरण देकर आत्मा और परमात्मा के कुदरती प्रेम पर प्रकाश डाला है। संत महात्मा समझाना चाहते हैं कि प्रेम के रिश्ते में बनावट या यत्न नहीं होगा। प्रेम के रिश्ते में बनावट या यत्न नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में प्रेम का सहज संबंध है। द्वैत, आपा भाव या खुदी का त्याग प्रेम की सहज प्रवृत्ति है। हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर अपना आप कुर्बान कर देते हैं। प्रेमी अपने प्रीतम का रूप हो जाना चाहता है, उसमें अभेद हो जाना चाहता है। प्रेम में मैं मेरी समाप्त हो जाती है और तू ही तू की अवस्था पैदा हो जाती है। कबीर साहब फरमाते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अत साकरी, तामै दो ना समाही। हजरत ईसा कहते हैं कि प्रेम परमात्मा और परमात्मा प्रेम है। गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। प्रेम का एक अर्थ वह प्रबल आकर्षण है जिस पर अपना वश नहीं चलता। आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा की आपस में कुदरती कशिश है। सूफी दरवेशों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रेम की शुरुआत परमात्मा से होती है। वही आत्मा से प्रेम करता है और वही आत्मा के अंदर अपने साथ मिलाप की तड़प पैदा करता है। यह तड़प ही आत्मा और परमात्मा के मिलाप का सच्चा साधन बन जाती है। हर प्रकार के परमार्थी साधन का असल उद्देश्य आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रेम को जागृत और प्रफुल्लित करना है। संतों महात्माओं के उपदेश का दो शब्दों में सार यह है कि संसार का प्रेम आत्मा को संसार से बांध कर रखता है और परमात्मा का प्रेम इसे संसार के प्रेम से मुक्त करके परमात्मा में मिला देता है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। कितना ऊंचा ख्याल है
कि प्रभु के प्रबल प्रेम के बिना दूसरी कोई चीज़ आत्मा को संसार के मोह की शक्तिशाली जंजीरों से नहीं छुड़ा सकती। संत नामदेव जी कहते हैं, नामे प्रीत नारायण लागी, सहज स्वभाई भायो बैरागी। जब हृदय में प्रभु प्रेम का सागर उमड़ता है तो जीवात्मा के अंदर स्वयं ही वैराग पैदा हो जाता है। संतों महात्माओं और हठ मार्गी साधकों में यही मूल अंतर है कि हठ मार्गी जबरदस्ती मन को संसार से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम मार्गी से प्रभु प्रेम के द्वारा संसार की दलदल से निकालने का प्रयत्न करते हैं। एक सूफी दरवेश ने कहा है, लखवारी जे करें इबादत, कदे ना बने नमाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले, रब ना होसी राजी, रब ना होसी राजी। प्रेम भक्ति और पूजा सबका एक ही अर्थ है, सबका ध्येय प्रीतम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, कर्म मार्ग सब रूखे और फीके हैं। प्रेम मार्ग जहाँ भक्ति मार्ग में रस और आनंद है। प्रेमी प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, उसे प्रेम की पीड़ा में भी आनंद मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, जय रस उनमें दिखे न थाए। भक्ति जहाँ प्रेम व अलौकिक रस जहाँ आनंद है, जो आत्मा को हर दूसरी चीज से निकाल कर स्वाभाविक ही प्रभु रूपी प्रीतम पर केंद्रित कर देता है। हर प्रकार के जप तप सिमरन और ध्यान का उद्देश्य मन और आत्मा को एकाग्र करना है। प्रेम में यह कार्य सहज रूप में हो जाता है। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम लता जब लहरे, मन बिना जोग ही ठहरे। जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत संयम कर्म धर्म आदि हर प्रकार के साधन बाहरमुखी हैं। प्रेम ऐसी अंतर्मुख लगन है जिसमें मन सहज ही वश में आ जाता है। प्रेमी अपने ख्याल को हर तरफ से हटाकर प्रीतम में लीन कर देता है। वह प्रेम में मस्त होकर एक मन एक चित्त हो जाता है और द्वैत से एकता में आ जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हौमे जानी अहंग की है। अहंग के रोग की सबसे उत्तम औषधि प्रेम है। प्रेम का आधार ही अपने आप को प्यार करने के स्थान पर प्रीतम से प्यार करना है। जब तप पूजा पाठ ज्ञान ध्यान हर प्रकार के कर्म अहम में वृद्धि करते हैं, परंतु प्रेम अपना आप ही प्रीतम पर नशावर कर देता है और प्रीतम में लीन होकर प्रीतम का ही रूप हो जाता है। प्रेम में समर्पण का स्वाभाविक गुण है। प्रेमी अपनी इच्छा के स्थान पर प्रीतम की इच्छा को मुख्य रखता है। वह अपने मन के कहने पर चलने के स्थान पर खुद को प्रीतम के हुक्म या रजा में राजी रखता है। प्रेमी को प्रीतम का हुक्म मानने और उसकी रजा में राजी रहने में सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। परमेश्वर का सच्चा प्यार जो मन की सारी मैल धोकर इसको निर्मल बना देता है, किस तरह प्राप्त हो। संत सतगुरु जगत में परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप हैं और वही हमारे प्रेम का सच्चा आधार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन गुर प्रीत न उपजे, हौमे मैल ना जाई। कि सतगुरु के बिना ना मन में प्रभु का प्रेम पैदा होता है, ना ही हौमे की मैल दूर होती है। परमेश्वर के प्रेम का स्रोत शब्द या नाम के रूप में हर जीव के अंदर मौजूद है। सच्चा सतगुरु जीव को इसके साथ जोड़ देता है। ज्यों ज्यों जीव नाम की कमाई करके मन को निर्मल करके रूहानी चढ़ाई करता है, उसे परमेश्वर प्रेम का रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जब एक बार अंदर शब्द का रस आ जाता है, सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, तो हृदय में प्रेम की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होती है जो स्वाय प्रीतम की प्राप्ति के किसी दूसरी वस्तु से शांत नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में प्रेमी प्रीतम का एक पल का वियोग भी सहन नहीं कर सकता। इस सच्चे प्रेम की शक्ति के साथ वह रास्ते की सभी रुकावटें पार करके प्रीतम में लीन हो जाता है। प्रेम का मार्ग सरल और सर्व साझा है। धर्म ग्रंथों का पाठ विचार हर कोई कर नहीं सकता।
हठ मार्ग की कठिन क्रियाएं हर किसी के वश की बात नहीं। प्राणायाम, धौती, वसित, नेति, कुंडलिनी का जागाना, पिंड के 6 चक्रों की साधना हर कोई नहीं कर सकता। गरीब लोग जिनके पास खुद के लिए रोटी नहीं, वे दान पुण्य नहीं कर सकते। कर्म मार्ग की अनेक क्रियाएं इतनी जटिल हैं कि जय भी सब लोग नहीं कर सकते। अगर उनको सफलतापूर्वक कर भी लें तो उनसे वह मन वश में नहीं आता। न होमे का नाश होता है, ना ही प्रभु से मिलाप होता है। इसके विपरीत बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, विद्वान, अनपढ़ आदि सब लोग धर्म, जात, देश, काल आदि के भेदभाव के बिना प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। वह परम पिता परमात्मा परम दयालु है। उसने अपने साथ मिलाप के लिए वह आसन साधन निश्चित किया है जिसे अपनाने के लिए संसार का हर प्राणी समान रूप से योग्य है। ना कुछ बाहर से लाना है, ना कुछ खर्च करना है, ना कहीं बाहर जंगलों पहाड़ों पर भटकना है, और ना ही किसी प्रकार के कठिन साधन में से उलझना है। अपने अंदर पहले से मौजूद प्रेम के भाव को जागृत और प्रज्वलित करना है। हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा आए। सिर्फ प्रेम करना है और कुछ भी नहीं करना, और प्रेम की शक्ति उस प्रभु ने समान रूप से हर किसी को दी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी के एक प्रसंग में अनेक दूसरे साधनों का वर्णन करते हुए अंत में यह कहते हैं, साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आप समझा रहे हैं कि केवल परमात्मा का प्रेम ही परमात्मा से मिलाप का सच्चा साधन है। सहजोबाई कहती हैं, प्रेम दीवाने जो भये, नेम धर्म गयो खोए, सहजो नर नारी हंसें, वा मन आनंद होए। सहजोबाई कहती हैं कि जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम हिलोरे लेता है, उनका मन स्वयं ही संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। उन्हें प्रभु सदा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उन पर प्रियतम के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ जाता है कि संसार तो एक तरफ, प्रेमी को अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। प्रेमियों की अवस्था बिल्कुल बदल जाती है। वह राजा और रंक के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। लोगों को उनकी बातें अटपटी सी लगती हैं। वे पल भर में प्रभु की याद में रो पड़ते हैं और अगले ही पल हंस पड़ते हैं। वे जात पात, कौमों, मजहबों और मुल्कों के भेदभाव से भी ऊपर उठ जाते हैं। लोग उनको बावरा कहने लगते हैं। उनके जीवन में बाहरी कर्म कांड कोई मायने नहीं रखते। लोग चाहे उनकी हंसी उड़ाएं, परंतु उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वे तो उस परम आनंद में लीन हो चुके होते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि पहले तो हमें उस मालिक का, उस सच्चे सतगुरु का भय चाहिए। भय में ही प्रेम छुपा है, और प्रेम कैसे करना है आज के सत्संग में हम समझ चुके हैं। प्रेम सहज प्रवृत्ति है, ये कोई ज़बरदस्ती का साधन नहीं है। प्रेम अपने आप होगा। आप बस आंखें बंद करके प्रभु से बातें करें। अगर आप बातें करेंगे, आपका संबंध जुड़ेगा। संबंध जुड़ेगा तो प्रेम पैदा होगा, और फिर प्रेम कैसा होगा, जी आज के सत्संग में हमने श्रवण किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जैसे प्रसंग में और सामने सत्संग में भी श्रवण किया, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इससे आगे और कुछ नहीं है। राधा स्वामी जी।